दोस्तों आप ट्रेन से ट्रेवल कर रहे हो, आपके साथ कोई 5 साल के अंदर बच्चा है, जैसे कि 4 साल 3 साल 2 साल का बच्चा है और आप ट्रेवल कर रहे हो। आप सोच रहे हो कि मैं इस बच्चे का ये फुल बर्थ ले पाऊँ, तो क्या ये पॉसिबल है? तो इस वीडियो को कंप्लीट देखना। मैं बताऊंगा कि IRCTC के अंदर चाइल्ड रूल्स क्या बोल रही है, कितने साल के बच्चे का टिकट लेना चाहिए और उसका सीट मिलेगा या नहीं मिलेगा, और कितने साल के बच्चे का हम विदाउट टिकट ट्रेवल कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होगी सभी के लिए। अदरवाइज अगर आप वीडियो को मिस करते हो तो ट्रेवल के टाइम आपसे फाइन भी लिया जा सकता है, क्योंकि आप जब ट्रेवल कर रहे हो। और ये जो IRCTC के जो रूल्स है ना, इस सभी को सीखना चाहिए, पता करनी चाहिए, क्योंकि आज नहीं तो कल सबको ट्रेवल करना है। तो ट्रेवल के दौरान ना जब आपको ये रूल्स पता रहेंगे तो आप इजीली उस TT से बात कर सकते हो, आप उनसे कन्वीनियंस करके आप सीट भी ले सकते हो, लेकिन आपको रूल्स पता होनी चाहिए। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किए, आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। थोड़ा सा अपने को मोटिवेशन मिलता है कि हमारा ऑडियंस हमारे कंटेंट को पसंद किया। तो चलिए शुरू करते हैं, जानते हैं चाइल्ड रूल्स IRCTC के अंदर क्या बोल रही है, इसके रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या हैं। देखो, अगर मैं लेक्चर दूंगा तो आपको शायद ऐसा लगेगा कि मैं खुद से बोल रहा हूँ, तो इसलिए मैं लेक्चर कम आपको प्रूफ ज़्यादा करूँगा। तो इसके लिए मैं अपने फ़ोन में स्क्रीन रिकॉर्डिंग को ऑन करूँगा, ताकि आप लोग को अच्छे से इस वीडियो के ऊपर ट्रस्ट हो। तो हम IRCTC रेल कनेक्ट ऑफिशियल एप्लीकेशन को लेंगे आपको एक्सप्लेन करने के लिए, और मैं यहाँ पर जस्ट स्क्रीन रिकॉर्डिंग को ऑन किया, आप यहाँ पे साइड में देख सकते हो। अब यहाँ पे मैंने एग्जांपल ऐसी रैंडम सा स्टेशन कोड इंटर किया है, जो कि पटना से हावड़ा, और मैं यहाँ पे डेट को चूज़ कर लूँगा जहाँ पे सीट अवेलेबल दिखे, ठीक है, ताकि आप लोग को और अच्छे से मैं एक्सप्लेन कर पाऊँ। सर्च पे मैंने क्लिक किया, उस रूट में जो भी ट्रेन होंगी सभी की लिस्ट शो होगा। मैंने यहाँ पे स्लीपर पे क्लिक किया, सीट अवेलेबल है 59, आप देख सकते हो। यहाँ पे आपको मैं हाईलाइट भी करके दिखा रहा हूँ। सॉरी, यहाँ पे क्लिक नहीं हुआ। हाँ, यहाँ पे आप देख सकते हो, हाईलाइट भी कर रहा हूँ, 59 अवेलेबल है। अब देखो, यहाँ बात है चाइल्ड का। यहाँ बात ये नहीं है कि टिकट कैसे बुक करना है, ये सबको पता है। बात है यहाँ पे चाइल्ड रूल्स क्या है, कैसे हम ट्रेवल करेंगे बच्चे को लेकर। अब देखो, मैं यहाँ पे जस्ट पर्सनल डिटेल्स पे क्लिक किया, तो यहाँ पे एक चीज़ और आपको क्लियर कर दूँ आगे बढ़ने से पहले। ओके, मैंने करिए, बैक किया। हाँ, एक चीज़ दिखा दूँ आपको, मैंने जैसी यहाँ पे, सॉरी विभूति मैंने चेक किया था, हाँ 59 है। एक चीज़ आप यहाँ पे नोटिस करो, इसका टिकट का फेयर कितना है, 350। यानी ये जो फेयर दिखा रहा ना, ये अडल्ट का फेयर है। हम जैसे आप जैसे यूजर्स के लिए है, हम जैसे आप जैसे पैसेंजर के लिए है 349। ये टिकट का एक्चुअल फेयर है। हालांकि भी आगे प्रोसेस करोगे तो आपको कन्वीनियंस फीस वगैरह वगैरह जो चार्ज लगता है वो आपको देना पड़ेगा। अब यहाँ से हम इसको बैक करते हैं और हम जैसे पैसेंजर डिटेल्स पे क्लिक करेंगे टिकट को बुक करने के लिए, ठीक है। अब हम यहाँ पे पैसेंजर डिटेल्स पे क्लिक किया, ओके किया। मैं यहाँ से किसी पैसेंजर को ले लेता हूँ और सिलेक्ट पैसेंजर पे क्लिक किया, ठीक है। अब देखो, इतना कुछ कर लिया मैंने। अब नीचे में यहाँ देखोगे तो आपको यहाँ पे 4 ऑप्शंस मिलेगा, अच्छे से देखना। पहला है ऐड न्यू, यहाँ से और भी मेंबर ऐड करना चाहते हो, यानी और पैसेंजर को ऐड करना चाहते हो, यहाँ से कर सकते हो। यहाँ पे ऐड एग्जिटिंग, यानी मास्टर लिस्ट में मेंबर्स को ऐड किया है तो आप यहाँ से ले सकते हो। और यहाँ पे थर्ड वाला है ऐड इनफैक्ट विथ बर्थ, और फोर्थ वाला है ऐड इनफैक्ट विदाउट बर्थ। ये दोनों को इग्नोर करना है, ये दोनों को आपने पहले से समझ रखा है। ये दोनों इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है। पहला है ऐड इनफैक्ट विथ बर्थ, और अच्छे से फोकस करोगे तो यहाँ पे आपको नीचे में दिखाएगा कुछ इंस्ट्रक्शंस मेंशन की गई है इस रूल्स के बारे में। चिल्ड्रेन अंडर 5 years ऑफ एज शैल बी कैरियर फ्री एंड नो परचेज ऑफ एनी टिकट इज रिक्वायर्ड इफ नो सेपरेट बर्थ इज ऑप्टेड। यानी इसका कहने का मतलब ये है कि जो बच्चा 5 साल के अंडर, ऐसा नहीं कि अगर आपका एज, जैसे कि मान चलो आप जो डेट ऑफ बर्थ देखोगे आधार कार्ड पे, उस एज के हिसाब से मान चलो 5 साल 1 दिन हो गया है, तो ये मत समझना कि तो 1 दिन हुआ है क्या है, नहीं, आपको फाइन फिर लग जाएगा। आपको 5 साल के अंदर के बच्चे का ये चीज़ रूल्स बताई जा रही है। अब देखो, आपके साथ मान चलो कोई 4 साल का बच्चा है, एग्जाम्पल 4 साल का बच्चा है। अब यहाँ पे उसका बर्थ लेने के लिए सोच रहे हो, तो देखो, अगर आप बर्थ लेना चाहते हो तो आप बर्थ ले भी सकते हो। अगर आपको बर्थ नहीं चाहिए तो यहाँ पे कोई ज़रूरी भी नहीं है। विदाउट एनी बर्थ आप उस बच्चे को लेकर ट्रेवल कर सकते हो, विदाउट एनी टिकट। बस इस यहाँ पे डिटेल्स को फिल करना है। यहाँ आपसे चार्ज नहीं लिए जाएंगे। अगर आपको सीट चाहिए होगा, और मैं रिकमेंड करूँगा कि 4 साल बच्चे का सीट लेके करोगे ही क्या। हाँ, आपके पास सामान ज़्यादा है तो आप उस टिकट पर, मतलब उस बच्चे के नाम पे टिकट ले लो, आपका सामान अरेंज हो जाएगा, आप इसी सामान को कवर करके जा सकते हो। लेकिन लेने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ऐसा नहीं है कि हाँ मैंडेटरी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। विदाउट एनी टिकट आप ट्रेवल कर सकते हो। देखो, मैं बता रहा हूँ, ये जो फर्स्ट ऑप्शन है ना, ऐड इनफैक्ट विथ बर्थ, इस पे क्लिक करोगे तो उस बच्चे का सीट मिलेगा, लेकिन फेयर कितना लगेगा, जितना आपका फेयर है सेम उतना ही फेयर उस बच्चे को भी देना पड़ेगा। सीट की नीड होगी तो फिर आप इस ऑप्शन पे क्लिक करना, अदरवाइज आपके लिए ये सेकंड ऑप्शन अवेलेबल है। यहाँ पे आपको ना तो पैसा लगेगा, ना ही आपको कोई सीट मिलेगा। ये किसके लिए बोल रहा हूँ,
4 साल का जो बच्चा है उसके लिए, मतलब 4 साल 3 साल 2 साल जो भी है। इस पर सिंपल सा क्लिक करोगे, ऐड इन्फेंट विदाउट बर्थ, यहाँ पर देखो साफ यहाँ पर हाईलाइट किया गया है, टिकट इज नॉट टू बी इशू, यानी कोई भी टिकट इशू नहीं होगा, बस उसका डिटेल्स यहाँ पे मेंशन रहेगा, कोई टिकट इशू नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम बात करें इस ऑप्शन पर क्लिक करके, तो यहाँ पे देखो फॉर्म फिलअप करने का ऑप्शन आ गया है, और यहाँ पे कुछ भी नहीं है, यहाँ पे सीधा लिख रहा ऐड इन्फेंट विथ बर्थ, यानी कि इस बच्चे का बर्थ मिलेगा, बट आपको टिकट का फेयर देना पड़ेगा जितना आपका फेयर लग रहा है। ये तो क्लियर हो गया। अब बात करते हैं कि ठीक है, 4 साल मतलब 5 साल के अंदर का जो बच्चा है उसको हम बिना टिकट बुक किए ट्रेवल कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल कर सकते हो, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन उस बच्चे का अगर आपको सीट चाहिए होगा तो आप सीट भी ले सकते हो, फुल बर्थ मिलेगा। जैसे कि हम जैसे आप इसे कस्टमर को जो फुल बर्थ मिलता है ना, वही बर्थ उस बच्चे को भी मिलेगा। अब उस बर्थ को आप कैसे यूज़ करते हो, ट्रेवल करना चाहते हो या आपको मतलब कुछ और मतलब सामान वगैरह रखना है, मतलब जिस पर्पज़ के लिए आप यूज लेना चाहते हो ले सकते हो। लेकिन हाँ सीट आप बुक कर पाओगे, उस बच्चे का भी सीट मिलेगा अगर आप इस ऑप्शन पर क्लिक करते हो ऐड इन्फेंट विथ बर्थ वाले पे। तो आपको टोटल फेयर देना पड़ेगा, जितना फेयर टिकट का आपका लग रहा है उतना ही उसका भी लगेगा, लेकिन सीट फुल मिलेगा। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है। अब बात करते हैं कि हाफ सीट जो मिलता है, हाफ टिकट जो लगता है वो किसके लिए लगता है। देखो यहाँ पे मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखा रहा हूँ। ये जो ऑप्शन है ना ऐड नेम, इस पर सिंपल सा क्लिक करना है, इस पर क्लिक करो। इस पर क्लिक करने के बाद नाम यहाँ पे मैं रैंडम सा फिल कर रहा हूँ, ये किसी का पर्सनल डिटेल्स नहीं है। एज यहाँ पे है मैं 9 फिल कर दूँ, ये 9 साल। अब ये 5 साल से ऊपर चला गया। देखो हाफ टिकट उसका लगता है जिसका एज 12 साल के अंदर है और 5 साल से ऊपर है। 5 साल से ऊपर और 12 साल के अंदर उसका हाफ टिकट लगेगा। तो मैं यहाँ पे 9 साल फिल किया है, यहाँ पे जेंडर चूज किया। अब देखो यहाँ पे देखोगे तो यहाँ आपको ऑप्शन मिलेगा अलॉट बर्थ, और यहाँ पे टिक लगा हुआ है। अगर इसमें टिक लगाऊंगा तो हमें फुल बर्थ मिलेगा, लेकिन फुल फेयर भी देना पड़ेगा, यहाँ पे हाफ फेयर नहीं लगेगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे टिक ना करूँ, इसको अनटिक कर दूँ, इस तरीके से इसको अनटिक कर दूँ, तो देखो यहाँ पे दिखा रहा है नो बर्थ विल बी अलॉटेड फॉर चाइल्ड एंड हाफ ऑफ द अडल्ट फेयर विल बी चार्ज, यानी जो भी अडल्ट का फेयर है, जैसे हमारा जो फेयर लगेगा उसका हाफ फेयर उसका भी लगेगा, लेकिन यहाँ पे कोई सीट नहीं मिलेगा। लेकिन मुझे चाहिए होगा कि 9 साल का बच्चा है, इसको सीट मिल जाता तो अच्छा रहता, तो फिर आपको इसको टिक करना है। लेकिन यहाँ पे आपको फुल फेयर देना होगा। देखो फुल फेयर विल बी चार्ज, यहाँ पे सारा कुछ मेंशन कर रहा है, फुल फेयर विल बी चार्ज, यानी जितना टिकट का चार्ज आपका लग रहा है उतना ही चार्ज इस बच्चे का भी लगेगा, लेकिन फुल बर्थ मिलेगा। तो आप इस तरीके से ना अपने हिसाब से अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे डिसाइड कर सकते हो सीट लेना है या नहीं लेना है, और आप यात्रा पूरी कर सकते हो। तो अब मुझे लग रहा है कि आपको अब चाइल्ड रूल्स के रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रही होगी। मैंने विद प्रैक्टिकल सारा कुछ करके आपको एक्सप्लेन किया है। फिर भी कोई क्वेश्चंस कन्फ्यूजन रह गई हो, कमेंट सेक्शन खाली है, कमेंट करके हमसे हेल्प ले सकते हैं। मिलते हैं फ्रेंड्स एक नए वीडियो में। सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियोज। थैंक यू।